हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सविता है और आज के इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स आर बेसिकली टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होती हैं कि कोई ऐसी टेक्निक, ऐसा प्रोसीजर और इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में एंड उसका क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करे। सो पहला हमारा टाइप है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की। ये सारे हमारे ऐसे एड्स हैं जिसमें स्पेसिमेंस पाया जाता है एंड दे आर बेस्ड ऑन स्पेसिमेन एंड द एड्स विदाउट स्पेसिमेंस आर फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। एंड दी वर्ड कंजर्वेशन वर्ड क्या होता है? बेसिकली ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। लिविंग थिंग्स, इसका मतलब क्या होता है कि चाहे वो प्लांट स्पीसी हो या एनिमल स्पीसी हो, उसको चाहे उसके हैबिटेट में, उसके पर्टिकुलर हैबिटेट में या फिर हैबिटेट से बाहर लाकर उसको सुरक्षित रखना, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये क्या होता है? कंजर्वेशन। किसी प्लांट या एनिमल की स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करना, उसके पर्टिकुलर हैबिटेट में या फिर उसके हैबिटेट से बाहर उसको सेम इन्वायरमेंट देना, ये किसकी कैटेगरी में आएगा? कंजर्वेशन की। तो एक होता है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, उसको हम उस एरिया से, उसके हैबिटेट से निकाल कर एक सिमिलर इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करें, एक पर्टिकुलर एरिया में उसको रखें और सिमिलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जैसे कि उसके पहले हैबिटेट में था। तो एक प्रकार का ये कंजर्वेशन हो गया कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है, उसमें अगर वो स्पीसीज जैसे एक्सटेंशन के कगार पे है, तो उसको वहाँ से निकाल कर एक सेम इन्वायरमेंट की जगह बनाएंगे, एक जगह पर सेम इन्वायरमेंट बनाएंगे जैसे वो पर्टिकुलर उस प्लांट या एनिमल स्पीसीज़ का जैसे हैबिटेट था, उसी तरह हैबिटेट बनाएंगे एंड उसको लाकर वहाँ पुट कर देंगे एंड उसका प्रोटेक्शन करेंगे। ये होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एंड इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि सेम स्पीसीज़ है, उसको उसी के हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे कोई स्पीसीज़ है कोई पर्टिकुलर एरिया में, उसको उसी जगह पे, उसी के हैबिटेट में, उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन। फर्स्ट ऐड हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऐड क्या है हमारा? हर्बेरियम क्या होता है? इसमें किसी भी प्लांट स्पीसीज़ को स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पीसीज। सो आइए देखते हैं क्या होता है हमारा स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पीसीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कम्स अंडर एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसा कि हमने आपको बताया था, कोई प्लांट स्पीसीज़ है, उसको उसके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से, हैबिटेट से निकाल कर दूसरे एरिया में सेम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उसको प्रोटेक्ट करना, क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंडर आता है। तो ये हमारा हर्बेरियम एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंडर आएगा। एंड इट इज़ द क्विक रिफरल सिस्टम। क्विक रिफरल सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमें किसी भी प्लांट स्पीसी के बारे में, स्पीसी के मेंबर के बारे में स्टडी करना हुआ, तो हम डायरेक्टली जाएंगे एंड हर्बेरियम सीट को देखेंगे। उसमें सारे उसके बोटेनिकल नेम, कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम एंड फैमिली, प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, ये सारे कुछ उस सीट में हमें एक चार्ट टाइप का होता है सीट, उसमें हमें सब मिल जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं एक क्विक रेफरल सिस्टम है कि हम क्विकली इसे पढ़ सकते हैं। एंड इट इज़ रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर के लिए रिपोजिटरी, दैट मीन्स कि हम फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में कोई हमें नई स्पीसीज़ मिल गई, तो हम उसको इसके सिमिलर या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर इस सिमिलरिटी देखने के लिए ये क्या होगा? रिपोजिटरी होगा। उससे मतलब मैचिंग करने के लिए हमारे पास सिमिलर होगा।
रिपोजिटरी, इट इज़ डिपोजिटरी फॉर फ्यूचर। एंड इसका पर्पज़ क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। जो नई स्पीसीज़ हम रिसर्च करते हैं, नई स्पीसीज़ की खोज करते हैं, तब उनका कैरेक्टर, उनका पर्टिकुलर कैरेक्टर इनसे मैच होता है या नहीं, कौन सा कैरेक्टर मैच होता है, कौन सा नहीं मैच होता, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। सो क्या हो गया हमारा पर्पज़, क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। एंड इसका जो डिपोजिशन होता है, जो हम हर्बेरियम सीड को प्रिपेयर करते हैं, तो वो किस पे बेस्ड होता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय बेंथम हुकर। एंड हर्बेरियम सीड देख लेते हैं। हर्बेरियम सीड हमारा क्या होता है? ये एक चार्ट शीट होती है। हर्बेरियम सीड इज सिमिलर टू ए चार्ट शीट, जिसकी लेंथ होती है 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर एंड विड्थ 29 सेंटीमीटर। तो 41 सेंटीमीटर, 41:29 की डायमेंशन की एक सीट प्रिपेयर होती है, जिसमें नेम्स कौन कौन से होते हैं? पर्टिकुलर बोटेनिकल नेम बी सी, ये हमारा ट्रिक है यूज जनरली लर्न करने का, BCDEFPL। बी फॉर हमारा क्या हो गया? बी फॉर होता है हमारा बोटेनिकल नेम, सी फॉर कलेक्टर्स नेम, जिसने भी इसको कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम। एंड डी फॉर हो गया डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट को पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर को कलेक्ट किया गया, डेट ऑफ कलेक्शन। एंड ई फॉर हो गया इंग्लिश नेम, एंड एफ फॉर हो गया फैमिली नेम, पी फॉर प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इसको कलेक्ट किया गया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन। एंड एल फॉर हो गया लोकल नेम, कि जिस एरिया में से इसको कलेक्ट करके लाए हैं, उस एरिया में इसका नेम क्या था, किस नाम से इसे इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को जाना जाता था। तो ये होता है हमारा हर्बेरियम सीड, जिसमें क्या क्या होते हैं? बोटेनिकल नेम, कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम। ये सारे पॉइंट्स एक हर्बेरियम सीड पे होते हैं। जैसे स्टेप्स ऑफ प्रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो प्रिजर्वेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को का मतलब हमें हर्बेरियम सीड तैयार करना होगा, तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर स्पीसीज़ के मेंबर को हम पहले तो क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? कलेक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिजर्वेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, एंड देन प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पॉइजन, उसमें मर्करी क्लोराइड डालेंगे, जिससे कि उसमें कोई जम्स वगैरह ना लगें। एंड नेक्स्ट है हमारा माउंट करेंगे, एंड देन क्या करेंगे? डिपॉजिट कर देंगे उसको, तो ये सारे हमारे स्टेप्स हो गए, कलेक्ट, ड्राई, प्रेस, पॉइजन, माउंट एंड डिपॉजिट। तो जब हम उसको प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें DDT स्प्रे करते हैं, उसको अनदर जम से, फंगस से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। पहले तो उसको हम मर्क्यूरी क्लोराइड में क्या करते हैं? पॉइजन करते हैं, उस पर मर्क्यूरी क्लोराइड का छिड़काव करते हैं, एंड देन उस पर DDT स्प्रे करते हैं। सो आई होप इन शॉर्ट वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। ये वीडियोज़ आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो हमारे चैनल पे विज़िट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।